नीतीश कुमार कल्याणी 10 अगस्त को दोपहर 2 बजे 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नए राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया और फिर राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसी के बाद जेडीयू और आरजेडी समेत 7 पार्टियों के गठबंधन वाली नई सरकार का रास्ता साफ हो गया था। नीतीश कुमार ने राजभवन से बाहर निकलकर बीजेपी से गठबंधन टूटने की वजह बताई। पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भैया लेकिन नीतीश कुमार के नए महागठबंधन ने जो अभी 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है, उसमें आरजेडी 79, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, HAM 4 और एक अन्य शामिल है। बीजेपी के पास कुल 77 विधायक हैं। बीजेपी ने कहा कि नीतीश मोदी के प्रचार के सहारे सीएम बने थे। हमारा स्पष्ट मानना है कि वो जीत नरेंद्र मोदी के प्रयास और उनके व्यक्तित्व के कारण जनता ने विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार चलानी है बिहार के विकास के लिए। बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने और लोगों को डराने और खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। बीजेपी पर तेजस्वी यादव के हमले यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में बीजेपी अकेली पड़ गई है। बीजेपी जिस पार्टी से गठबंधन करती है उसे बर्बाद कर देती है। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। वहीं बीजेपी ने नीतीश के आरजेडी के साथ जाने के फैसले पर कहा कि 2017 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले नीतीश अब उसी पार्टी के साथ जा रहे हैं। 2017 में उन्होंने पुराने गठबंधन जिससे उन्होंने फिर नई साठगांठ की है, उनके साथ उस समय जब छोड़ के आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। उनकी कम संख्या होते हुए भी उनके मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था। बिहार में नीतीश कुमार के फैसले से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन को बहुमत का अपमान बताया है। बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश के फैसले को विश्वासघात बताया। सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के पाला बदलने पर करारा प्रहार किया। नीतीश के एनडीए छोड़ने के फैसले को उन्होंने जनादेश का अपमान बताया। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। नीतीश के पाला बदलते ही बीजेपी अपनी नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है। पटना में बिहार के दिग्गज नेताओं ने बैठक की। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीतीश के फैसले को एक अच्छी शुरुआत बताया। ये एक अच्छी शुरुआत है जहां दल इकट्ठे हो रहे हैं और दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार बन गई, अब सबको लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री जी ने जिस तरीके से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, अब वो समय आ गया है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने को लेकर बीजेपी ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी उसको तोड़ती है जो बीजेपी को धोखा देता है। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। आज सुबह तक नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला और उन्हें भरोसे के लायक नहीं बताया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के 39 दिन बाद शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ है। बीजेपी और शिंदे गुट मिलाकर कुल 18 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें 9 विधायक शिंदे गुट के हैं और 9 विधायक बीजेपी के हैं।
बीजेपी की तरफ से जो बड़े चेहरे शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनमें राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन और अतुल सावे भी शामिल हैं। जबकि शिंदे गुट से शपथ लेने वाले 9 नेताओं में संजय राठौड़, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और दादा भुसे शामिल हैं। 2.5 साल में जिस तरह से इस राज्य में काम हुआ है, जो बैकलॉग है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा बैकलॉग है, वो हमें पूरा करना है। डबल इंजन की सरकार के, केंद्र के सरकार के माध्यम से बहुत सारा फंड्स हमें लाना है। जो काम पूरे रुक गए थे वो हमें पूरे करने हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट विस्तार पर कहा कि आगे और भी मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। आज से पूरे फुल फ्लेज लोग काम करेंगे। नोएडा में महिला को गाली देने के बाद फरार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि श्रीकांत त्यागी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के मुताबिक श्रीकांत त्यागी की कार पर लगा विधायक का स्टिकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था, जिसका श्रीकांत त्यागी ने गलत इस्तेमाल किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से नोएडा पुलिस की 8 टीमें श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही थीं, जिसके बाद मेरठ में उसके होने की खबर मिली। श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। आजादी के अमृत महोत्सव का भव्य जश्न अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर है और देश भर में लगातार तैयारियां चल रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से आज तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तिरंगा फहराया। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में ये राष्ट्रीय ध्वज आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर फहराया गया, जिसकी ऊंचाई 166 फीट है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जगह जगह 500 ध्वज लगाने का वादा किया था, जिसे पूरा करते हुए उसी कड़ी में आज 500वां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है और शहादतों से हमें सबक लेना चाहिए। जब हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर दिल में धक धक होती है, देशभक्ति जागती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागती है। इस भावना से हमने शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 500 तिरंगे पूरी दिल्ली में लग के तैयार हो चुके हैं।